नमस्कार साथियों। आप सभी का इम्पैक्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड के नेक्स्ट लेक्चर की। ये जो क्लास है अपनी आज की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं और आपके सेमेस्टर एग्जाम में डेफिनेटली ये जो टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन है वो आने वाला है। तो अच्छे से आपको इस क्लास को प्रिपेयर करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं अपन आज के टॉपिक की। आज अपन बात करने वाले हैं स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स by central and state governments, public and private organization for promoting farming based livelihood opportunities। यानी कृषि आधारित जो आजीविका है उसके अवसरों को बढ़ाने के लिए, उसकी अपॉर्चुनिटीज है उनको बढ़ाने के लिए अपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, इसके अलावा सार्वजनिक और निजी संगठन है, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनके द्वारा कौन कौन सी ऐसी योजनाएं या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम है, आधारित कृषि आधारित आजीविका है, उसके अवसरों को वो बढ़ावा देते हैं, उसको बढ़ाते हैं, या आप कह सकते हो कि एग्रीकल्चर के अंदर सपोर्ट करते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी स्कीम्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा चलाई जाती है, तो उनकी अपन इस क्लास में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन क्लास को। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स की। जो केंद्र सरकार से जो अपने को स्कीम्स है वो मिलने वाली है, उनकी अपन बात करते हैं। इसमें सबसे पहली जो स्कीम है अपने पास में वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और सभी ने इसका नाम है वो सुना होगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब ये जो फुल फॉर्म है वो भी आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म आपको दे सकते हैं। जैसे अगर आपके पार्ट ए होता है एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक्स आपने देखे होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स अगर उसमें आते हैं तो आपको ये दे दिया और आपसे पूछ लिया कि इसका पूरा नाम है वो क्या होता है। या जो एमसीक्यू टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर आपसे इसकी फुल फॉर्म है वो पूछी जा सकती है। या आपके जो शॉर्ट नोट्स आते हैं यानी 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर भी इसकी फुल फॉर्म है वो आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा कौन से ईयर के अंदर ये जो योजना है वो स्टार्ट हुई थी उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। या जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स है जो फार्मर्स को बेनिफिट पहुंचाती है, तो उन सब के बारे में बड़ा क्वेश्चन है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं अपन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके स्टार्टिंग ईयर की, यानी कौन से साल के अंदर ये स्कीम है वो लॉन्च हुई थी या स्टार्ट हुई थी। तो 2016 के अंदर ये स्कीम है वो इंडिया के अंदर स्टार्ट की गई थी। अगर बात करें अपन इसके उद्देश्य की, ऑब्जेक्टिव की, कि क्या ऑब्जेक्टिव था इसको स्टार्ट करने का, टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स इन केस ऑफ क्रॉप फेल्यूर ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेटीज, पेस्ट एंड डिजीज। यानी जो नेचुरल डिजास्टर है, जैसे ज़्यादा बारिश हो गई, ज़्यादा आप कह सकते हो पाला पड़ गया, सर्दी पड़ गई, या ओलावृष्टि हो गई, तो उससे फसल है वो फार्मर की नष्ट हो जाती है या उसका प्रोडक्शन है वो घट जाता है। इसके अलावा कोई ऐसा रोग आ गया, बीमारी उसके अंदर आ गई, इंसेक्ट ऐसा लग गया जिससे सारी फसल है वो फार्मर की खराब हो गई, तो उस केस में जो क्रॉप इंश्योरेंस जो अपने अपन कह सकते हैं जो कंपनीज है, या अपन कह सकते हैं कि ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसके अंदर फार्मर्स को कुछ कवरेज मिलता है, सपोर्ट मिलता है, यानी उसको कुछ पैसा है वो दिया जाता है इस केस के अंदर। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, जिससे फसल है वो फेलियर होने के बाद में भी, फसल आपकी खराब होने के बाद में कुछ मुआवजा है वो फार्मर को दिया जाता है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव था। फिर अपन बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की, इसके फायदे की। रिस्क मिटिगेशन फॉर फार्मर्स एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम इनकम लॉस। इससे क्या होगा, क्या फायदा होने वाला है फार्मर को, यानी फसल उसकी खराब हो गई तो उसके रिस्क रहने वाली है। यदि उसने ये इंश्योरेंस लिया है तो उसकी फसल को खराब होने के बाद में भी कुछ मुआवजा उसको मिलने वाला है, तो फार्मर की जो रिस्क है कुछ न कुछ कम हो जाती है। इसके अलावा फसल खराब होने के बाद में भी कुछ पैसा उसको है वो इनकम है उसको मिल जाती है। हिंदी की अगर मैं बात करूं तो 2016 के अंदर ये स्कीम स्टार्ट हुई थी। उद्देश्य है इसका प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसल खराब होने पर किसानों को बीमा कवर और वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। लाभ इससे फार्मर को क्या होने वाला है, यानी जोखिम है वो कम हो जाता है फार्मर का। इसके अलावा आय का जो नुकसान होता है उसके अंदर कुछ न कुछ सुरक्षा उसको मिलती है। तो फर्स्ट स्कीम थी उसकी अपन ने बात कर ली है। इसका स्टार्टिंग ईयर आपको ध्यान रखना है और फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है। अगर एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके ऑब्जेक्टिव प्लस इसके एडवांटेज दोनों है या बेनिफिट है वो आपको लिखने हैं।
चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो स्कीम है वो चलाई जा रही है, वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसके अंदर फार्मर को कुछ पैसा है वो दिया जाता है किस्तों के रूप में, या पीएम किसान जो स्कीम है ये भी आप इसको कह सकते हो। बात करते हैं कि कब ये स्टार्ट हुई थी, तो 2019 के अंदर ये स्कीम है वो स्टार्ट की गई थी। अब बात करते हैं अपन इसके उद्देश्य की, ऑब्जेक्टिव की। टू प्रोवाइड इनकम सपोर्ट ऑफ 6,000 एनुअली टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। जो छोटे सीमांत या जो लघु फार्मर है उनको इसमें क्या करते हैं, 6,000 रुपए है वो दिए जाते हैं, सपोर्ट दिए जाते हैं, इनकम उनको दी जाती है। इसके बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इम्प्रूव फार्मिंग एंड लाइवलीहुड कंडीशन। इससे क्या होगा, जो 6,000 रुपए उसको दिए जा रहे हैं उससे अपनी जो लैंड है उसको वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकेगा, तैयार कर सकेगा, और जो लैंड है, लाइवलीहुड है, उसकी अपनी जो जीवन या जीविका है उसको वो बेटर कर सकता है, उसकी कंडीशन है वो सही कर सकता है। इसके अलावा बात करें अपन इसके शुरुआत की हिंदी के अंदर तो 2019 में हुई थी। छोटे और सीमांत किसानों को वार्षिक 6,000 की आय की सहायता प्रदान करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। लाभ है, खेती और आजीविका की स्थिति सुधारने के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता है वो दी जाती है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर के हैं और इम्पैक्ट एजुकेशन हब का जो फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट कोर्स है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इम्पैक्ट एजुकेशन हब एप्लीकेशन वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट क्लासें हैं वो मिलने वाली है, सभी सब्जेक्ट की क्लासें, और जो पैनल पीडीएफ है वो आपको इसमें मिलने वाली है। तो आप प्ले स्टोर से इम्पैक्ट एजुकेशन हब है एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की। तो ये जो स्कीम है वो स्टार्ट हुई थी 2015 के अंदर, और ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इसके ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो वैसे तो इसके नाम से अपने को पता चल रहा है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, यानी सॉइल की हेल्थ की ये जांच करती है। तो टू प्रोवाइड फार्मर्स विद द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ देयर सॉइल टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। जो सॉइल होती है उसकी इसके अंदर जांच की जाती है, और उसके अंदर न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, यानी उसके अंदर पोषक तत्व क्या है, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटेशियम, ये सारी जो आयरन है ये कितनी मात्रा के अंदर सॉइल के अंदर अवेलेबल है उसकी जांच है वो की जाती है, जिससे जो फार्मर है जिस पोषक तत्व की मृदा के अंदर कमी हो वो मृदा के अंदर वो डाल सके और अपनी जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादन है, उसको बढ़ा सके। ये इसका ऑब्जेक्टिव था। फिर बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। तो रिड्यूस अननेसेसरी यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड इम्प्रूव सॉइल हेल्थ। इससे अपने को फायदा क्या होगा, जब अपन ने अपनी सॉइल है उसकी जांच अपन ने करवा ली तो अपने को पता चल गया कि कौन सा न्यूट्रिएंट कम है, कौन सा एक्सेस है, यानी कौन सा ज्यादा है। तो उससे अपन जो फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं तो वो अपन कम कर सकते हैं। अपने को पता है कि ये फर्टिलाइजर ऑलरेडी अपनी सॉइल के अंदर ज्यादा है तो अब वो अपने को डालने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे कहीं ना कहीं फार्मर को बेनिफिट होने वाला है। इसके अलावा जो मृदा है, सॉइल है, उसकी जो हेल्थ है, उसकी हेल्थ है वो सुधरने वाली है, उसका स्वास्थ्य है वो सही होने वाला है। तो शुरुआत वर्ष 2015 है। उद्देश्य से अपने को पता चल गया किसानों को उनकी मिट्टी की पोषण स्थिति की विस्तृत जानकारी प्रदान करना ताकि उत्पादकता बढ़ाई जा सके। लाभ है इसका उर्वरकों के अनावश्यक उपयोग को कम करना और मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारना। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट जो स्कीम है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY। और ये जो स्कीम है वो 2007 के अंदर स्टार्ट की गई थी। इसके ऑब्जेक्टिव की अपन बात करते हैं, टू प्रमोट होलिस्टिक डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर बाय फंडिंग स्टेट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स। जो स्टेट है स्पेसिफिक जो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं तो उनके द्वारा इसमें फंडिंग की जाती है साथ के अंदर। और जो एग्रीकल्चर है उसका जल्दी से कैसे डेवलपमेंट हो, जल्दी कैसे विकास हो, उसके लिए ये योजना है वो स्टार्ट की गई थी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। एग्रीकल्चर है उसको, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, यानी एक साल में इतनी अपने को बढ़ानी है, मान लो सेकेंड ईयर में अपने को और बढ़ाना है, थर्ड में अपने को और बढ़ाना है, तो उसकी ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए ये स्कीम है वो स्टार्ट की गई थी। बेनिफिट की अपन बात कर लेते हैं। इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी। इसके अलावा रूरल एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट होगा। जो ग्रामीण लोग हैं जब खेती की ओर वो बढ़ेंगे, उनको सब्सिडी अपन प्रोवाइड करवाएंगे तो वो खेती करना स्टार्ट करेंगे, और खेती करने के लिए लोगों की आवश्यकता है। तो रोजो लोग जो है ग्रामीण पीपुल है उनको रोजगार इसमें मिलने वाला है। तो हिंदी की मैं बात करूँ तो 2007 के अंदर स्टार्ट हुई थी। उद्देश्य है राज्य विशिष्ट परियोजनाओं को वित्त पोषित करके कृषि में समग्र विकास को बढ़ावा देना। लाभ है इसका,
कृषि उत्पादकता और ग्रामीण रोजगार में वृद्धि करना। चलिए नेक्स्ट स्कीम की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट है अपने पास में किसान क्रेडिट कार्ड KCC, और ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, सबने इसके बारे में सुना होगा। और ये जो स्कीम है वो स्टार्ट हुई थी 1998 के अंदर। ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूं तो टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू फार्मर्स फॉर परचेजिंग इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इक्विपमेंट्स। इसके अंदर जो फार्मर है उसको, जो उसकी लैंड है उसके एवज में उसको कुछ न कुछ लोन है वो प्रोवाइड करवाया जाता है, कुछ क्रेडिट यानी कुछ राशि है उसको प्रोवाइड करवाई जाती है। और एनुअली कह सकते हैं या 6 मंथ पे वो जो फार्मर है उसका जो भी इंटरेस्ट है या जो मूल रकम है वो पूरी जमा करा सकता है। आजकल उसका इंटरेस्ट है वो जमा किया जाता है, हर 6 महीने पे उसका इंटरेस्ट है वो जमा किया जाता है। तो इससे जो फार्मर है वो सीड्स खरीद सकता है, फर्टिलाइजर्स उसको चाहिए या कुछ जो औजार है, इक्विपमेंट है जैसे मशीनरी उसको चाहिए तो वो खरीद सकता है। बेनिफिट्स की अगर बात करूँ तो इंश्योर इजी एंड टाइमली एक्सेस टू क्रेडिट, इसमें आसानी से जो फार्मर है उसको कुछ न कुछ क्रेडिट है, कुछ न कुछ राशि है वो मिल जाती है। 1998 के अंदर स्टार्ट की, उद्देश्य बीज, उर्वरक और उपकरण जैसी वस्तुओं की खरीद के लिए किसानों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो KCC है इकोनॉमिक्स के अंदर आप पढ़ने वाले हो। जब इकोनॉमिक्स सेकेंड सेमेस्टर में आप पढ़ोगे तो अब आपको पता चलेगा कि जो KCC है वो किस प्रकार का ऋण है, किस प्रकार का लोन है। तो ये अल्पकालिक ऋण है, कम टाइम के लिए मिलने वाला है, क्रेडिट तक आसान और समय पर पहुंच है वो सुनिश्चित करना इसका लाभ होता है, एडवांटेज होता है, बेनिफिट होता है। सेकेंड अपन बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स की, जो अलग अलग स्टेट के द्वारा चलाई जाती है। जैसे राजस्थान के अंदर राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाएगी, इसके अलावा यूपी के अंदर उसकी गवर्नमेंट होगी तो वहाँ की कुछ अलग स्कीम होगी, तमिलनाडु की कुछ अलग स्कीम होगी, गुजरात की कुछ अलग स्कीम होगी। तो अलग अलग जो स्टेट है वो अपने एरिया स्पेसिफिक स्कीम से वो लॉन्च करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश की। फर्स्ट स्कीम है अपने पास में भवंतार भुगतान योजना, मध्य प्रदेश की ये स्कीम है और 2017 के अंदर ये स्कीम है वो स्टार्ट की गई थी। ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूं तो टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशंस बाय कंपेंसेटिंग फॉर द डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड MSP। इसमें जो फार्मर है उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य है और जो बाजार मूल्य है उसके बीच में जो अंतर है उसको बढ़ावा देकर उसके उतार चढ़ाव से फार्मर को बचाया जाता है और एक प्रॉपर राशि है वो फार्मर को इसमें प्रोवाइड करवाई जाती है। बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो इंश्योर फेयर रिम्यूनरेशन टू फार्मर्स, एक जो फेयर रिम्यूनरेशन है यानी अमाउंट है वो फार्मर को प्रोवाइड करवाया जाता है और 2017 के अंदर ये स्कीम है वो स्टार्ट की गई थी। तो ये स्कीम है वो आपको जिस स्टेट के अंदर आप अपनी स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो उस स्टेट की स्कीम्स के बारे में ही आपको ध्यान रखना है। अदर स्टेट की स्कीम है वो आपके काम में नहीं आने वाली है, एग्जाम में केवल आपको वही स्टेट की जो स्कीम्स है वो आपको लिखनी है। जैसे आप यूपी से अगर पढ़ रहे हो, राजस्थान में अगर आप पढ़ रहे हो तो राजस्थान की स्कीम्स के बारे में आपको ध्यान रखना है। यूपी से पढ़ रहे हो तो यूपी की स्कीम, गुजरात में पढ़ रहे हो तो गुजरात की स्कीम, किसी अदर स्टेट में आप पढ़ रहे हो तो अदर स्टेट की जो स्कीम्स है उनके बारे में आपको एग्जाम में लिखना है, अगर स्टेट की स्कीम से वो पूछी जाती है तो ये अपन ने मध्य प्रदेश की स्कीम की बात की है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं उड़ीसा की स्कीम है। तो उड़ीसा के जो स्टूडेंट है केवल वही इस स्कीम को पढ़े, कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑग्यूमेंटेशन स्कीम्स। उड़ीसा की ये स्कीम है, 2018 के अंदर ये स्टार्ट की गई थी। का जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। तो कृषि है या इससे संबंधित जो इकाइयां हैं उनसे उनके डेवलपमेंट के लिए फार्मर को कुछ क्रेडिट दिया जाता है। जो छोटे फार्मर है या जो मार्जिनल सीमांत फार्मर है उनको कुछ न कुछ राशि है वो प्रोवाइड करवाई जाती है इस स्कीम के अंदर। इसके बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो इम्प्रूव इनकम एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज फॉर फार्मर्स, इससे जो फार्मर है उसकी आय बढ़ने वाली है, इसके अलावा उसको रोजगार मिलने वाला है। तो ये इसके एडवांटेज की, बेनिफिट की इसकी बात हो गई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के अंदर सबसे पहली स्कीम है राजीव गांधी कृषक साथी योजना, राजीव गांधी कृषक साथी योजना। और ये जो योजना है वो स्टार्ट हुई थी 2019 के अंदर। ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो टू प्रोवाइड कंपेंसेशन टू फार्मर्स इन केस ऑफ एक्सीडेंटल लीडिंग टू डेथ और डिसेबिलिटीज। यदि फार्मर है वो खेत में कोई काम कर रहा है और उसको कोई जैसे उसका अपंग हो गया, हाथ पैर उसका कट गया, या कह सकते हैं फार्मर की डेथ हो गई, तो उस केस में फार्मर को कुछ अमाउंट है वो दिया जाता है, राशि उसको दी जाती है। बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर फार्मर्स फैमिलीज,
अब जो मेन फार्मर है, मान लो कोई दुर्घटना हो गई मशीनरी के अंदर, फार्मर है वो मर गया, या फार्मर जो और कोई कारण हो सकता है जैसे लाइट से, तो इसी कारण जो फार्मर है उसकी डेथ हुई तो उसकी जो फैमिली है उसको कुछ न कुछ राशि है वो दी जाती है। उद्देश्य है इसका दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में किसानों को मुआवजा प्रदान करना। लाभ है इससे किसानों के परिवार को कुछ न कुछ वित्तीय सुरक्षा है वो मिल जाती है। तो ये राजस्थान की स्कीम थी। सेकेंड जो स्कीम है ये भी राजस्थान की है, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। के अंदर फार्मर्स है उसको बीज है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। बीज मतलब सीड से है, सीड प्रोवाइड करवाया जाता है। स्टार्टिंग ईयर की मैं बात करूं तो 2017 के अंदर ये स्कीम है स्टार्ट हुई थी। ऑब्जेक्टिव की अगर अपन बात करें, टू प्रमोट सीड प्रोडक्शन एंड सेल्फ रिलायंस अमोंग फार्मर्स। तो सीड प्रोडक्शन है उसको प्रमोट करना, बीज उत्पादन है उसको बढ़ाना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल सीड्स एंड इंक्रीज क्रॉप यील्ड। जो एक्सटर्नल सीड है जो बाहर से अपन परचेज करते हैं तो उस पर जो फार्मर डिपेंड रहते हैं तो डिपेंडेंसी उनकी खत्म हो जाती है, और जो फार्मर को सीड दिया जाता है उसको वो ग्रो करके जो अपनी क्रॉप यील्ड है, फसल का जो उत्पादन है उसको वो इंक्रीज कर सकता है, बढ़ा सकता है। उद्देश्य हिंदी के अंदर अगर मैं बात करूँ तो किसानों के बीज उत्पादन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। लाभ की अगर अपन बात करें तो बाहरी बीजों पर निर्भरता कम करता है और फसल उपज है उसको इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। तो ये राजस्थान की दो स्कीम्स अपन ने पढ़ी है। नेक्स्ट स्कीम है ये है केरल की, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। केरला की ये स्कीम है। तो ये जो स्कीम है वो स्टार्ट हुई थी भाई 2020 के अंदर। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो सुभिक्षा केरलम प्रोग्राम, ये जो इसका स्कीम है इसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस इन एग्रीकल्चर बाय इंक्रीज लोकल फूड प्रोडक्शन आफ्टर पोस्ट कोविड। और ये जो स्कीम है वो कोविड के बाद में स्टार्ट की गई है 2020 के अंदर भी। अब इसका स्टार्टिंग ईयर है, लेकिन कोविड है वो 2020 में जैसे स्टार्ट हुआ था तो पोस्ट कोविड के बाद में इस स्कीम को है वो इम्प्लीमेंट किया गया था। तो बेनिफिट्स की अगर अपन बात करें तो इम्प्रूव फूड सिक्योरिटी एंड लोकल एम्प्लॉयमेंट, इससे क्या होगा, फूड सिक्योरिटी है वो बढ़ेगी, इसके अलावा लोकल रोजगार है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट जो स्कीम है वो है गुजरात की, और इसके बारे में अपन बात करते हैं किसान परिवर्तन योजना। किसान परिवर्तन योजना, और ये योजना है वो स्टार्ट हुई 2017 के अंदर। ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो टू प्रमोट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स एंड मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस। डाइवर्सिफिकेशन से मतलब है अलग अलग क्रॉप्स है वो अपने को ग्रो करनी है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, एक क्रॉप पे अपने को निर्भर नहीं रहना है। जैसे आपने एक क्रॉप लगा ली वीट, वीट आपने लगाया तो उस पर आपको डिपेंड नहीं रहना है, उसके साथ में आपको और भी क्रॉप लगानी है। जैसे आपने वीट लगाया उसके साथ में आप मस्टर्ड भी लगा सकते हो, इसके साथ में आप और भी कोई क्रॉप है वो, जैसे आपने बार्ले लगा लिया तो बार्ले क्रॉप है वो भी आप ग्रो कर सकते हो। डाइवर्सिफिकेशन से मतलब उसी से है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, यानी अलग अलग जो क्रॉप्स है वो आपको ग्रो करनी है, अलग अलग फसलें आपको लगानी है। इसके अलावा जो मॉडर्न फार्मिंग है उसकी प्रैक्टिसेस है, मॉडर्न टेक्निक्स है, जैसे पॉली हाउस है, ग्रीन हाउस है, शेड नेट हाउस है। तो इस प्रकार की जो मॉडर्न टेक्निक्स है या हाइड्रोपोनिक्स अपन कह सकते हैं, तो इस प्रकार की मॉडर्न टेक्निक्स है उनको फार्मर को अडॉप्ट करना है। उसके लिए ये स्कीम है वो लॉन्च की गई थी। बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो बेटर मार्केट लिंकेज एंड हायर इनकम। इससे क्या होगा, अगर डाइवर्सिफिकेशन अपन रखेंगे तो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा अपन अपना प्रोडक्ट है वो सेल कर सकेंगे, मार्केट में लिंकेज है वो अच्छा बनेगा। इसके अलावा फार्मर को इनकम है वो ज़्यादा मिलने वाली है, उसका इनकम है वो बढ़ जाएगा। तो हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो फसल विविधीकरण और आधुनिक कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना। लाभ है बेहतर बाजार संपर्क और उच्च आय, हाई इनकम। चलिए नेक्स्ट स्कीम है अपने उत्तर प्रदेश की, यूपी की जो स्कीम है, मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना। स्टार्टिंग ईयर है इसका 2016। ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो टू प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटीज टू फार्मर्स थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स एंड वाटर सेविंग सिस्टम्स। यानी वाटर सेविंग सिस्टम यानी अपन ने कोई बड़ा पॉन्ड बना दिया, इसके अलावा अपन ने कैनाल्स है वो बना दी, तो उसके अंदर पानी को स्टोर करना है और जो फार्मर्स है उनको इरिगेशन के लिए वाटर सप्लाई करना है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। नाम से ही पता चल रहा है मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यानी
एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर के लिए सिंचाई के लिए पानी है वो प्रोवाइड करवाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। बेनिफिट्स की अगर अपन बात करें तो इससे क्या फायदा होने वाला है भाई, जब फार्मर को अपन पानी प्रोवाइड करवाएंगे, क्रॉप को अपनी को पानी देंगे तो उससे उसकी यील्ड है वो बढ़ेगी, उपज उसका बढ़ेगा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादन बढ़ने वाला है, एंड रिड्यूस रिलियंस ऑन रेन वाटर, जो बारिश पे आधारित जो वाटर है एक तो उसको अपन स्टोर कर सकते हैं, इसके अलावा अपने को रेन वाटर है उस पर कंप्लीटली डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं होगी, उसको अपन प्रॉपर तरीके से काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट है नहरों, उद्देश्य की बात करूं हिंदी मीडियम के लिए तो मैं नहरों और जल संरक्षण प्रणालियों के निर्माण के माध्यम से किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करना इसका ऑब्जेक्टिव है। लाभ की अगर अपन बात करें तो उत्पादकता बढ़ाना और वर्षा पर निर्भरता है वो उसको कम करना, कंप्लीटली वाटर अपने को प्रोवाइड करवाना है। तो जो अपन रेन पे डिपेंड रहते हैं, जैसे बारिश हुई या नहीं हुई तो उस पर अगर अपन डिपेंड रहेंगे तो अपनी जो उत्पादन क्षमता है वो कम हो जाएगी, लैंड की फसल का जो यील्ड है वो कम होगा। तो अगर टाइमली अपन पानी सप्लाई करेंगे तो उससे यील्ड अपनी है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पब्लिक सेक्टर स्कीम्स फॉर प्रमोटिंग फार्मिंग बेस्ट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, कृषि आधारित आजीविका को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की जो योजनाएं हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे नाबार्ड की, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की फुल फॉर्म है वो भी आपसे पूछी जा सकती है। नाबार्ड की जो फर्स्ट स्कीम है उसकी अपन बात कर लेते हैं, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF। ये जो स्कीम है वो 1995 के अंदर स्टार्ट हुई थी। ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो टू फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स such as irrigations, roads and rural markets to support agricultural productivity and livelihoods। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इसमें चलाए गए। इसके अंदर जो सिंचाई है उसको, इसके अलावा रोड्स हैं, रोड फैसिलिटी है, और रूरल मार्केट जो ग्रामीण मार्केट है, ग्रामीण बाजार है, उसमें उसको बढ़ावा देने के लिए स्कीम है वो लॉन्च की गई थी। बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो प्रोवाइड अफोर्डेबल फंडिंग फॉर स्टेट गवर्नमेंट टू डेवलप रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इससे क्या होगा भाई, कृषि उत्पादकता और आजीविका बढ़ाने के लिए जो राज्य सरकार है उसको सस्ती धनराशि उपलब्ध कराना इसका मेन बेनिफिट था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम की, और ये जो प्रोग्राम है ये भी नाबार्ड के द्वारा चलाया जाता है। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, और ये स्कीम 1992 के अंदर स्टार्ट हुई थी। ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो टू एम्पावर रूरल कम्युनिटीज स्पेशली वुमेन्स बाय लिंकिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप SHGS सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो इसके अंदर क्या करते हैं, जो रूरल पीपुल है स्पेशली वुमेन्स जो महिलाएं हैं उनको एक ग्रुप के अंदर ऐड किया जाता है, और कैसे उनको छोटे छोटे रोजगार है वो स्टार्ट कर सके तो उनको एक फंड है वो दिया जाता है। तो वो अपने फंड को एक दूसरे मिलकर काम में लेते हैं और एक छोटा मोटा बिजनेस है वो स्टार्ट करते हैं विद द बैंक फॉर क्रेडिट एंड सेविंग। बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड असेस टू क्रेडिट फॉर फार्मिंग रिलेटेड एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है या बिजनेस है छोटा मोटा तो वो इससे स्टार्ट कर सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की सहायता से। 1992 के अंदर स्टार्ट हुई, ग्रामीण समुदायों विशेष रूप से महिलाओं को क्रेडिट और बचत के लिए बैंकों से जोड़कर सशक्त बनाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। लाभ की अगर बात करूं तो वित्तीय समावेशन और कृषि संबंधित गतिविधियों के लिए ऋण की उपलब्धता को बढ़ावा देना था। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI है, उसकी ये स्कीम है। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सबने इसका नाम सुना होगा MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये जो है वो स्टार्ट हुआ था 1965 के अंदर। ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो टू इंश्योर ए गारंटेड प्राइस फॉर फार्मर्स बाय प्रोक्यूरिंग देयर प्रोडक्ट प्रोड्यूस एट MSP थस रिड्यूसिंग मार्केट रिस्क। इसमें क्या होता है, जो फार्मर है पहले ही, जो गवर्नमेंट है पहले ही एक जो रेट है वो फिक्स कर देती है। जैसे वीट की अगर हम अपन बात करें तो मान लो 3000 प्रति क्विंटल रेट है वो फिक्स कर दी फसल की उत्पादन होने से पहले। जैसे अपन ने क्रॉप लगाई तो क्रॉप लगाने के बाद में ही गवर्नमेंट ने पहले ही वो अनाउंस कर दिया कि इस बार जो गेहूं है वो इस रेट के अंदर खरीदा जाएगा। तो फार्मर है वो इंश्योर हो जाता है, अगर उससे प्राइस घट भी जाती है तो उस प्राइस है वो गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करवाने वाली है। तो फार्मर्स की इसमें रिस्क है वो घट जाती है। बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो प्रोवाइड इनकम सिक्योरिटी एंड
encourage farmers to grow essential crops। 1965 के अंदर स्टार्ट हुई थी। उद्देश्य है किसानों की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदकर उनके लिए सुनिश्चित मूल्य प्रदान करना। लाभ की अगर अपन बात करें तो आय सुरक्षा प्रदान करता है, यानी रेट घट भी गई तो फार्मर को नुकसान नहीं होने वाला है, बढ़ गई तो अच्छी बात है। और आवश्यक फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। यानी पहले ही रेट डिसाइड कर देंगे तो फार्मर है वो अपने हिसाब से सोच सकता है कि कौन सी क्रॉप उसको लगानी है, तो उस हिसाब से वो अपनी डिसाइड कर सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेशनल सीड कॉर्पोरेशन एनएससी है, उसके द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जाता है सीड विलेज प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम है वो स्टार्ट हुआ था 2005 के अंदर। ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं, उद्देश्य की बात करूं, तो टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी सीड्स एट द विलेज लेवल एंड प्रमोट सीड रिप्लेसमेंट रेट्स। इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव थे वो थे, एक तो जो ग्रामीण एरिया है, रूरल एरिया है, उसके अंदर क्वालिटी सीड है, जो अच्छी गुणवत्ता का सीड है वो अवेलेबल करवाना। के अलावा जो सीड रिप्लेसमेंट है उसको बढ़ाना। जैसे फार्मर क्या करता है, एक ही सीड को 5-6 साल तक या ज़्यादा है वो यूज में लेता रहता है, तो उसकी उत्पादन क्षमता है वो घट जाती है, उसमें बीमारियां ज़्यादा आती है। तो इसके रिप्लेसमेंट को बढ़ाना और क्वालिटी सीड है वो ग्रामीण एरिया में प्रोवाइड करवाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। बेनिफिट्स की अगर अपन बात करें तो इंक्रीज क्रॉप यील्ड एंड प्रोडक्टिविटी थ्रू हाई क्वालिटी सीड। अगर अच्छी क्वालिटी का सीड अपन ग्रो करेंगे तो सबको पता है अच्छी क्वालिटी का अगर अपन सीड ग्रो कर रहे हैं तो उसकी उत्पादन क्षमता है वो ज़्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी उसकी ज़्यादा होगी। तो हिंदी के मीडियम के लिए मैं बात करूं तो 2005 के अंदर स्टार्ट हुई थी। उद्देश्य इसका गांव स्तर पर गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और बीज प्रतिस्थापन दर है उसको बढ़ाना, सीड रिप्लेसमेंट रेट है वो इंक्रीज करना। लाभ की अगर बात करूं तो उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के माध्यम से फसल की उपज और उत्पादनता है वो बढ़ाना इसका मेन बेनिफिट्स है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आईसीआर की, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और इसके द्वारा जो प्रोग्राम है वो है कृषि विज्ञान केंद्र। सबने इसका नाम सुना होगा केवीके। और फर्स्ट जो केवीके है वो स्टार्ट हुआ था वही 1974 के अंदर तमिलनाडु के अंदर, पांडिचेरी तमिलनाडु के अंदर ये केवीके है वो स्टार्ट हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आगे आप पढ़ने वाले हो, जैसे जैसे आप आगे सेमेस्टर में जाने वाले हो तो ये सारी चीज़ें हैं वो आपको डिटेल से पढ़नी पड़ेगी। केवीके के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। तो ये कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है कि फर्स्ट केवीके है वो कहाँ बना, वही कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था, कौन से ईयर के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। तो फर्स्ट केवीके है वो 1974 के अंदर, यानी ये स्कीम है वो स्टार्ट की गई थी। आईसीआर के द्वारा फंडेड होते हैं केवीके। जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनको जो फंडिंग है वो करता है आईसीआर। 100% फंडिंग है उनको आईसीआर से मिलती है। ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूँ तो टू प्रोवाइड टेक्निकल ट्रेनिंग एंड नॉलेज ट्रांसफर टू फार्मर्स रिगार्डिंग मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स। इसके अंदर क्या करना है भाई, टेक्निकल ट्रेनिंग्स है वो फार्मर को ये प्रोवाइड करवाता है। जो नई नई मॉडर्न टेक्निक आती है तो उनके बारे में ये फार्मर्स को प्रोवाइड करवाता है, नॉलेज देता है। और जो टेक्निक्स है वो फार्मर तक ये ट्रांसफर करता है। जैसे लैब के अंदर अपन ने कोई नई टेक्निक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आईसीआर का काम ही यही है कि नई नई टेक्निक्स है वो डेवलप करे और उन टेक्निक्स को फार्मर तक पहुंचाने का जो काम करता है वो करता है केवीके, कृषि विज्ञान केंद्र। बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो इम्प्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इससे बढ़ेगी। अगर नई टेक्निक से, न्यू टेक्निक से, मॉडर्न टेक्निक से वो फार्मर एडॉप्ट करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो उत्पादन क्षमता है वो अपने आप बढ़ जाएगी। हिंदी मीडियम के लिए अगर मैं बात करूं तो 1974 के अंदर स्टार्ट हुआ था। उद्देश्य इसका आधुनिक कृषि तकनीकों के बारे में किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण और ज्ञान प्रदान करना। लाभ की अगर अपन बात करें तो कृषि उत्पादकता में सुधार और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम। और ये जो है ये भी आईसीआर के द्वारा ही चलाया जाता है। ये स्टार्ट हुआ था 2016 के अंदर। ऑब्जेक्टिव की अपन बात कर लेते हैं, टू ब्रिज द गैप बिटवीन रिसर्च एंड फार्मर्स बाय इन्वॉल्विंग देम इन द डेवलपमेंट एंड डिसेमिनेशन ऑफ फार्मिंग टेक्नोलॉजीज। जो रिसर्च होता है, एक तो रिसर्चर है और जो फार्मर है। बहुत से रिसर्च ऐसे होते हैं जो फार्मर्स तक पहुंच ही नहीं पाते या बहुत साल बाद में पहुंच पाते हैं। तो ये जो गैप है उन दोनों के बीच में, उसको कम करने के लिए ये स्कीम है वो लॉन्च की गई थी। बेनिफिट्स की अगर अपन बात करें तो इंक्रीज द एडोप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड प्रैक्टिसेस। अगर ये गैप है वो कम हो जाएगा, यानी जल्दी से फार्मर के पास में टेक्निक्स पहुंच जाएगी, तो फार्मर है उसको एडॉप्ट कर लेगा और एडॉप्ट करने पे
को ज़्यादा प्रॉफिट है वो होने वाला है, प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ने वाली है। तो ये इसका मेन बेनिफिट्स है। 2016 के अंदर स्टार्ट हुई, उद्देश्य है इसका किसानों को कृषि तकनीकों के विकास और प्रसार में शामिल करके अनुसंधान और किसानों के बीच की खाई है उसको मिटाना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है भाई। लाभ की अगर मैं बात करूँ तो नई तकनीकों और प्रथाओं को अपनाने में वृद्धि करना इसका मेन बेनिफिट्स है। नेक्स्ट है अपने पास में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है, उसकी स्कीम है वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, यानी मौसम आधारित जो इंश्योरेंस है वो किया जाता है, उसकी अपन बात कर रहे हैं। और ये स्कीम है वो स्टार्ट हुई थी 2007 के अंदर। ऑब्जेक्टिव है इसका टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज टू फार्मर्स बेस्ड ऑन वेदर कंडीशंस प्रोटेक्टिंग एग्रीकल्चर क्लाइमेट रिस्क, यानी अलग अलग जो क्लाइमेटिक एरिया है, यानी क्लाइमेट चेंज होता रहता है तो उससे जो रिस्क होने वाली है, फार्मर को फसल का नुकसान होने वाला है, तो वो अपनी फसल को बचा सकता है ये कवरेज लेकर। बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूँ तो रिड्यूस फाइनेंशियल लॉसेस ड्यू टू एडवर्स वेदर इवेंट्स, जैसे मान लो ज़्यादा सर्दी पड़ गई, विंटर के अंदर ज़्यादा सर्दी पड़ गई और फसल है वो खराब हो गई, उसका उत्पादन है वो घट गया, तो अगर फार्मर ने वो इंश्योरेंस उससे लिया है कंपनी से, तो उसको कुछ ना कुछ जो राशि है वो उसके द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो उससे फार्मर है वो कुछ न कुछ लॉस है वो बचा सकता है। शुरुआती वर्ष इसका 2007। उद्देश्य है मौसम की स्थिति के आधार पर किसानों को बीमा कवर प्रदान करना। और लाभ की मैं बात करूं तो प्रतिकूल मौसम घटनाओं के कारण वित्तीय नुकसान है उसको कम करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये कुछ स्कीम थी, बहुत ही फास्ट अपन ने इनको पढ़ा है, तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। फास्ट इसलिए पढ़ा है कि कम टाइम के लिए कम टाइम के अंदर अपन ज़्यादा चीज़ें हैं वो कवर कर सके। और अपने पास में इतना टाइम नहीं होता, जैसे मैं अब मेरी बात करूं तो मेरे पास में भी इतना टाइम नहीं होता कि आप लोगों के लिए 1 घंटे की क्लास मैं बनाऊं। तो जितना टाइम मिल पाता है उसके अकॉर्डिंग हम क्लासें हैं वो कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और क्लास अगर आपने लास्ट तक देखी है तो इसको शेयर भी करना है, कमेंट करके बताना है कि आपने क्लास लास्ट तक देखी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।